हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, युआनन बोल रहे थे कि इतने ज्यादा लार्ज ऑडियंस आई, इसका मतलब जो ओपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उस पर्सन ने बहुत बड़ा स्कैम अरेंज कर दिया हमारे लिए। तो एपिसोड नंबर 56 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलते कि तैयार रहो, ये जो बैटल है ये टफ बैटल होगी हमारे लिए। वो कुछ ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में होते हैं। तभी जो दूसरी टीम होती है वो सामने आ जाती है। वो जाओयू चूकविंग की टीम होती है, वो जाओयू बोलेंगे हम इसे। युआनन बोलती है कि ये कैसे सकता है, ये हमारे ओपोनेंट कैसे हो सकते हैं। वो जो ओपोनेंट होती है लड़की, वो घूर रही होती है आगे की तरफ और बोलती है, अच्छा ये तो युआनन है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम काफी नहीं हरा दिया था, पहले बुरी तरह से नहीं मारा था। तुम किस तरह से मरना चाहते हो बाद में, मैं तुम्हें वो विश ग्रांट कर दूंगी। युआनन गुस्सा होता है और बोलता है कि टांग यू, इतना ज्यादा तुम्हें घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारा बैटल आर्मर नहीं होता तुम्हारे पास, तुम मेरे को जरा भी डर नहीं होता तुम्हारा, ठीक है, मैं तुम्हें हरा सकता। जुआनियो तभी आगे आ जाता है और बोलता है कि हेलो, मैं लांजानियो हूँ, फर्स्ट क्लास का। टांग बोलती है, लांजानियो, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम नंबर 1 थे ना इस साल एडमिशन एग्जाम में, और वो भी बेकार सी 2 रिंग्स के साथ। तुम्हारी जो क्वालिटी है वो कुछ ज्यादा लो है। युआनन को और सा गुस्सा चढ़ता है और वो बोलता है कि तुम। जॉनी बोलता है कि हाँ, हम वीक हैं, तो क्या तुम हमें थोड़ी सी दया दिखा सकते हो, हम कुछ कंपनसेशन भी तुम्हें पे कर देंगे, वेल इसके अगेंस्ट में, इसके बदले। मुझे पता है कि नए स्टूडेंट्स होना इतने ज्यादा आसान नहीं, क्या तुम हमें थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हो। बिग सिस्टर, हमने 50,000 कॉइन्स को बेट किया है। जो टांग होती है वो बोलती है कि मैं भी करना तो चाहती हूँ, पर तुम्हारी टीम में युआनन है, तो मैं ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। जॉनी बोलते, बिग सिस्टर, अगर हम इस मैच को जीत जाएंगे तो हम $50,000 कॉइन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि वेल शर्क के बैजेस तक होता है। हमें 50 बैजेस मिल जाएंगे एक्सचेंज में, हम इतने अमाउंट तुम्हें दे सकते हैं, क्या तुम मानोगे हमारी डील को। टांग बोलती कि वेल तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो, पर अगर ऐसी बात तो मेरे पास और भी ऑप्शन है। जॉनी बोलते, बताओ तो। टांग बोलती कि कुछ रूल्स हैं बैटल स्पिरिट मास्टर्स के लिए इस अरेना ऑफ सोल्स में, अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं तो हम बैट के अमाउंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर तुम और हम डबल कर देंगे बैट को, तो हमारी जो टीम है वो बैटल आर्मर को यूज नहीं करेगी। इस तरीके से हम तुम्हें चांस दे सकते हैं जीतने के लिए, और हम अपने फैंस को भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और अगर तुम जीतोगे या हारोगे वो तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। युआनन बोलता है कि तुम्हें इतने ज्यादा इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। टांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं दोबारा बोलती हूँ, तुम्हें हिम्मत है इंपल्सिव। जब तुम्हारे फादर ने मेरी मदर को बुली किया था तब की सिचुएशन को तुम कैसे भूल रहे हो, वो ज्यादा नहीं था। पहले शायद कुछ बहुत बड़ा हुआ उनके बीच में। युआनन बोलता है कि ब्रदर जॉन्यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरे को चाहे हार्ड वर्क ही क्यों ना करना पड़े, मैं डेफिनेटली इसे हराऊंगा। मैंक्विन बोलती है, वेल ये तो कुछ ज्यादा ही कूल था, इसे वेल कुछ ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा और ये कुछ ज्यादा पुश कर रही है अपने आप को। वेल ये शी और ही वेल दोनों यूज कर सकते हैं इसके ऊपर अभी के लिए। लुफेंग भी हाँ बोलता है। डोंग कॉन की बोलती है, हाँ मैं भी रेडी हूँ। जॉनी बोलता है, हम एग्री करते हैं, हम अपनी बैट को डबल करते हैं, जो लूजिंग टीम है उसे पे करना पड़ेगा। टांग बोलती ठीक है। फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो कंट्रोल ऑफिस में उन्होंने सबमिट कर दिया कि वो बैट को डबल करते हैं। वो सभी एग्री कर लेते हैं। दोनों साइड जो थी वो प्रिपेयर थी स्टार्ट होने के लिए। युआनन जॉनी के पास आके कुछ बोलती है। जॉनी बोलते, क्या तुम ठीक हो। युआनन को ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्सा होती है। वेल उसके दोनों आईज डिफरेंट कलर से ग्लो कर रही होती है और बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जीतना ही पड़ेगा। जॉनी भी ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है, फिर बोलता है ठीक है। फिर ऐसे ही ऑडियंस में ऐसे ही हल्ला मचा होता है, कुछ बोल रहे होते हैं कि बैटल स्टार्ट होती है, जायू की टीम पक्का ही जीतेगी, कमोने ने डिस्ट्रॉय कर दो। जो टांगी होती है वो अपनी स्पिरिट्स को रिलीज कर लेती है, वेल रिंग्स को रिलीज कर देती है। 5 रिंग्स होती हैं, 2 पर्पल होती हैं, 3 ब्लैक होती हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि जो कॉम्पोजिशन है इसकी स्पिरिट रिंग की वो युआनन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे जो बाकी होते हैं उनके बीच 4 पर्पल होती है, 1 ब्लैक होती है, एक शील्ड होती है, वेल शील्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है जो कि डिफेंसिव मार्शल साउल है उसके पास, और एक लाइट वाला होता है और एक वेल डार्क एनर्जी वाला होता है। वेल ये कुछ ज्यादा अमेजिंग टीम है ओपोनेंट वाली। जो लाइट वाला होता है उसने एक लाइटनिंग बॉल क्रिएट किया होता है, और जो डार्क वाला होता है उसे डार्क ओरा कवर कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि इन दोनों के पास कुछ ज्यादा रेयर मार्शल साउल्स हैं, और वो भी टॉप कैटेगरी की हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd ईयर की टीम हो सकती है एंटायर शर्क एकेडमी में। टांग बोलती है कि इनकी टीम कैप्टन के पास सिर्फ 2 ही साल रिंग्स है क्या, एक के पास 5 रिंग्स है, एक के पास 4 है, एक के पास 3 है और एक के पास 2 है, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है हमसे फाइट करने के लिए। टांग की ऑर्डर कर देती है, बोलती है आगे की तरफ जाओ। जॉनी बोलता है कि इनके मूवमेंट्स को ध्यान से देखना, ठीक है, और मतलब टैक्टिकल अटैक्स करना। जॉनी अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर देता है, और उसकी जो वेन्स टाइप होती है वेल ब्लू सिल्वर ग्रास, वो मैंक्विन को कवर कर लेती है। मैंक्विन ऐसे एक स्नो के अटैक को यूज करती है और वेल स्नो कवर कर रही होती है अरेना को। तभी युआनन का एरो जा रहा होता है आगे की तरफ, वो टांग के पास जाता है। टांग उसे ऐसे डिस्ट्रॉय कर देती है अपने अटैक से। वो बोलती है, क्या तुम काइट को उड़ाने की सोच रहे हो यहाँ पे। वो फिर ऐसे ही जो लाइट वाला होता है वो लाइटनिंग बॉल को यूज करता है, और टांगी होती है वो भी अपनी एनर्जी को यूज करती है, कोई डिवाइन अटैचमेंट नाम की। जो एनर्जी वाला होता है ब्लैक वेल डार्क एनर्जी वाला, वो एक डार्क बॉल को क्रिएट करता है, और वो ऐसे ही मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रहा होता है अपनी डार्क एनर्जी से। वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो ऐसे स्नो की तरफ जा रहे होते हैं, युआनन के जो एरोज होते हैं उन्हें लग रहे होते हैं। जो ऑडियंस में बैठे इंसान होते हैं, एक बोल रहा होता है उनमें से, बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टीम इतना ज्यादा लंबा रह सकती है।
है। दूसरा बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि ऐसे इंस्टेंट में हार जाते। टांग बोलती है कि इतना बुरा नहीं है, पर जो वार्म अप वर्कआउट है वो कंप्लीट होता है इन्हें हरा दो। तभी लूफेंग में दिखाया था वैसे होता है उसमें अंदर। तभी जो वो लाइट वाला होता है दूसरी टीम का, वो अंदर एंटर हो जाता है स्नो में। वो अपनी लाइट को यूज करता है, जो डार्क वाला होता है वो अपनी डार्कनेस का यूज करता है। जो लाइट वाला होता है वो अपने हाथ को डार्कनेस वाले के साइड में करता है। वो दोनों अपने हाथों को मिलाते हैं, उन दोनों की एनर्जी मिक्स हो रही होती है, एक वेल एंजल टाइप ही फॉर्म हो जाती है उन दोनों के पीछे। एक ऑडियंस वाला बोलता है कि इन्होंने सच्ची कर दिखाया, जायो की टीम ने डेडली कंबाइंड अटैक यूज किया, ये तो मार्शल साल फ्यूजन है। फिर ऐसे ही वो ब्लेंडिंग हुई काइंड और इविल की, कोलिजन हुई लाइट और डार्कनेस की। उनकी मार्शल साल फ्यूजन स्किल थी वो एंजल ऑफ द यूनिवर्स। वेल वो जो एंजल टाइप फॉर्म हुई होती है वो एक उसका विंग ब्लैक होता है और एक गोल्डन होता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या ये भी दो ओपोजिंग एलिमेंट्स की पावर है, इस पावर को तो हम अंडर एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हैं। टांग भी सोच रही होती है कि मैं अपने एनिमी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी, इनकी टीम के पास भी कोई ट्रम्प कार्ड होगा जो कि छुपा रहे हैं, पर ये मैटर नहीं करता कि किस तरह का इनके पास ट्रम्प कार्ड होगा। ट्रू पावर के सामने जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो ऐसे वेस्ट में जाती हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि उस डिस्टेंस को बोलते हैं, वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है और उसके पीछे वाल वो एंजल टाइप शो हो रही होती है। पहले पैनल कूल है तो आगे की तरफ ऐसे मूव कर रही होती है। हम बताया जाता है कि जो जाओयू की टीम थी उन्होंने एक ऑल आउट अटैक लॉन्च कर दिया था। उसके बाद एक सडनली बहुत खतरनाक सी आवाज सुनाई दी डिस्टेंट से थोड़ी सी। इसकी साउंड ऐसी थी कि कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप बजा रहा है। टांग्यू जो थी वो कुछ ज्यादा अनॉयड हो गई थी इस साउंड को सुन के। उसके बाद उसने कुछ ज्यादा अजीब चीज को देखा। वेल वो डोंगक्वान क्यू की एबिलिटी होती है, एक क्रेचर टाइप उसकी तरफ घूर रहा होता है टांग की तरफ। टांग ऐसे स्टन हो जाती है। तभी एक अटैक पीछे की तरफ जाता है। टांग पीछे से हैरानी की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है एंजल फ्यूजन स्किल। वेल वो जो होता है लाइट वाला वो फ्रीज हो गया होता है और जो डार्क वाला होता है वो फ्रीज हो गया होता है। वो सोच रही होती है कि मेरा कनेक्शन कैसे लॉस्ट हो गया। वेल कनेक्शन तो लॉस्ट हो गई क्योंकि वो दोनों फ्रीज हो गए होते हैं। वो जो एंजल होती है वो डिसअपियर हो जाती है, टूट जाती है। टांग हैरानी से सोच रही होती है क्या, तो वो जो एंजल वाले अटैक होते हैं वो ब्रस्ट आउट होने लगता है, वेल एक्सप्लोड होने लगता है। जॉनी हैरान होता है, वो बोलता है कि ध्यान से जो एंजलिक पावर वो एक्सप्लोड होने वाली है। तभी जो होते हैं डिफेंसिव वाले वो अपनी शील्ड को आगे की तरफ कर लेते हैं और उन्हें एक बैरी टाइप कवर करता है जिससे वो वेल उस एनर्जी से बच रहे होते हैं। टांग भी उस एनर्जी में कवर अप हो जाती है। वो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होने वाली होती है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। टांग जल्दी से पीछे की तरफ मूव करती है और शील्ड के पीछे आ जाती है। वो कुछ फिर हैरान होती है, नोटिस करती है क्योंकि जो ज्वान्यू की टीम होती है वो बिल्कुल उनके सामने होती है। वेल आगे से वो एनर्जी ब्रस्ट हो रहा होता है, वेल ब्लास्ट हो रहा होता है, पीछे ज्वान्यू की टीम खड़ी होती है। मैंकुन स्माइल करती है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाती है और वेल उसका जो फिनिक्स होता है वो बाहर आ जाता है। टांग काफी ज्यादा हैरान होती है। वो जो डिफेंसिव वाले होते हैं उसकी टीम के वो बोलते हैं यूगे डिफेंसिव को एक्सचेंज करो। वो जो उसका फिनिक्स होता है वो एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन को करता है। तभी यूआनएन के एरोस जाते हैं और उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट के हेड में लगते हैं, वो दोनों मर जाते हैं। तभी हमें फिर वो सीन दिखाई जाता है जहाँ पे वो जो एंजल ब्रस्ट हुई होती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर टाइप फॉर्म हो गया होता है। टांग को ज्यादा हैरान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वेल चल क्या रहा है यहाँ पे। वेल कुछ ज्यादा घमंडी थे। ऑडियंस में एक बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये क्या एक्सीडेंट था, ये बैटल स्टेट में पहुंच कैसे गई, 4 पीपल एलिमिनेट भी हो गए। वेल टांग ही बची होती है। मैंकुइन बोलती है हम लकी हैं। जॉनी बोलता है हाँ। जॉनी बोल रहा था कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अगर वो एंजल वाला एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हमें चांस ही नहीं मिलता जीतने का, हम हार जाते, लक हमारे साइड है। यूआनएन बोलती है कि ब्रदर जॉनी, टांग जो है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। टांग कुछ ज्यादा गुस्सा होती है, उसे थंडर कवर कर रही होती है। वो बोलती है तुम सभी को यहाँ पे मरना पड़ेगा। पहले कुछ ज्यादा खतरनाक लोग है। वो जैसे ऐसे बोल यूआनएन अपने एरो को निकाल देता है और बहुत ज्यादा एरोस को शूट कर रहा होता है टांग की तरफ। वो सारे एरोस टांग की तरफ जा रहे होते हैं। टांग अपने हाथ को नॉर्मली उठाती है और उन सभी एरोस को डिफ्लेक्ट कर देती है। वो एक वेल फ्लावर टाइप शील्ड को फॉर्म कर लेती है हवा में। जॉनी सोच रहा था किस तरह की एबिलिटी है इसकी, ये डिफरेंट एलिमेंट के अटैक लग रहे हैं, ये इतनी ज्यादा इजीली कैसे साथ में इसने बांधे हुए हैं। वेल डिफरेंट एलिमेंट्स वो जो अटैक्स होते हैं यूआनएन के वो उसकी शील्ड से लग रहे होते हैं। टांग बोलती है कि ये सब कुछ यूजलेस ही है। वो फिर अपने वो जो एलिमेंट्स वाली शील्ड होती है उसे फैलाती है और पूरे ग्राउंड में फैला देती है। उसकी वजह से विंड चल रही होती है। यूआनएन थोड़े पीछे की तरफ हो जाती है। जॉनी सोच रहा होता है जो एनर्जी है इन कलर्स की, क्या ये एलिमेंटल फ्यूजन है, इससे सिस्टम को कोई डैमेज नहीं हुआ। जो साउल पावर मेरे को लगता है यूआनएन की वो काफी ज्यादा वीक हो गई है इसकी वजह से। तभी मैंकुइन अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस को यूज करती है उस इंस्ट्रूमेंट को बजा के। वो जो साउंड वेव्स होते हैं वो जारी होती हैं। टांग उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा ये तुम्हारा काम है। वो फिर आगे की तरफ जारी होते अटैक करने के लिए। तभी मैंकुइन अपनी दूसरी साउल स्किल को यूज करती है और वेल एक वो आइस वाली लड़की को बाहर निकाल देती है। ल्यूफेंग भी अपने सिल्वर मून स्पेयर को यूज करके आगे की तरफ जा रहा होता है। उसका स्पेयर बिल्कुल ही टांग के हाथ के पास ही पहुंच जाता है, पर उसके हाथ के साथ साथ वो स्पेयर भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। वो टांग के बिल्कुल ही पास पहुंच जाती है। वो ल्यूफेंग के बिल्कुल ही पास पहुंच जाती है और ल्यूफेंग को मार देती है। जॉनी बोलता है कि क्या है इसकी मार्शल साउल। यूआनएन बोलती है कि 5 एलिमेंट पावर है और ये जो इसने अभी यूज किया ये ग्रेट एलिमेंटल डिवाइन लाइट है जो कि 5 एट्रीब्यूट्स की फ्यूजन से बना हुआ है। किसी भी तरह की जो एनर्जी की फॉर्म है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। काफी ज्यादा डरावनी
नहीं है, पर ये सिर्फ 2 मिनट तक ही कर सकती है ज्यादा। मैंक्विन बोलती है ठीक है अगर ऐसी बात है। वो जो मैंक्विन की आइस वाली लड़की होती है वो एक स्वॉर्ड से अटैक करने लगी होती है टांग की तरफ। टांग अपने पंच को ऊपर की तरफ करती है और उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और उस आइस वाली को डिस्ट्रॉय कर देती है। मैंक्विन बोल रही थी इसने कुछ ज्यादा आसानी से नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी टांग जल्दी से वहां पे पहुंच जाती है और उसकी वेल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देती है और उसे टच करती है। तभी एक थंडर ऊपर से गिर रही होती है टांग की तरफ। टांग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और उस थंडर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। उसने वो थंडर दूसरे हाथ से रोकी होती है, जिस हाथ से उसने मैंक्विन को टच किया होता है वो मैंक्विन को उससे मार देती है। डोंगक्वान की बोलती है सिस मैंक्विन। टांग आ रही होती है आगे की तरफ और बोलती है 20 सेकंड बचे हुए हैं, वो काफी है तुम्हें मारने के लिए। वो फिर बोलती है काफी है। वो फिर जल्दी से आ रही होती है युआनन की तरफ। तभी जॉनी बोलता है तैयार रहो। जॉनी अपने दोनों हाथों पर एनर्जी लाता है और युआनन को टच कर देता है शोल्डर्स के ऊपर। जॉनी बोलता है कि जीतना और हारना अब ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जॉनी की दोनों एनर्जीज उसके अंदर एंटर कर रही होती है। इसने क्वान क्यू के अंदर ऐसा किया था ट्राई, और तुम्हें पता ही है फिर उसके पास वो क्रिएचर आइज वाला अटैक आ गया था जिसकी वजह से वो सब चीजों को फ्रीज कर सकती है। तो वो जो एनर्जी होती है वो यूएनएन की बॉडी में जा रही होती है। यूएनएन की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 56 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी